मेरा सवाल यह है कि देवकीनंदन ठाकुर जो है, मुझे ऐसा लगता नहीं है उनको तकलीफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर हो। लगता है कि देवकीनंदन ठाकुर को निशाने पर शाहरुख खान को लेना है, इस वजह से देवकीनंदन ठाकुर ये तमाम बातें कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। वरना तो सर देश के अंदर शेख हसीना अभी भी रह रही हैं, इस पर तो देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। खालिदा जिया का निधन होता है और भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं और अफसोस जताते हैं, इस पर तो देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बीसीसीआई को तो देवकीनंदन ठाकुर ने गद्दार नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर ऑन था और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था, तब भी देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। नंगा करके नहला रहा। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अभी भी जस के तस बने हुए हैं। भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों पर विचार करे, ऐसा भी कोई सुझाव देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से नहीं आया। कि एक दिन के लिए तुम्हें इस मुल्क का सुल्तान बना दिया जाए तो तुम उस एक दिन में क्या करोगे? I would 100% जो पहली चीज मैं करूंगा, जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जितने भी लोग ये दंगा फसाद, चाहे वो कम्युनल बात में निकाल रहे हैं या कोई और रीजन देकर ये रायट्स और झगड़े, ये बम ब्लास्ट, इन सबको मैं 24 घंटे में खत्म करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये दुआ करूंगा कि मैं कोशिश ना करूं उनको, उनका सफाया कर सकूं मैं 24 घंटे में। एंड द अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इसके जितने भी ये सियासत के सरपरस्त हैं, ये जो लीडर्स हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं, इन सबको मैं एक दिन के लिए आम आदमी बना दूं कि उनको समझ में आए कि आम आदमी कितना खास है। बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन देयर सीट्स एंड दे जस्ट लुकिंग डाउन अपॉन अस। आई वुड लाइक देम फॉर वन डे टू स्टैंड डाउन एंड लुक अप एंड अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कीप लुकिंग अप and how easy it is to just look down. So once this kind of thing can happen, I know it's a little serious thing, but I would love to do that. सामने भाजपा के प्रवक्ता बैठे, सर मैं पूछ रहा हूं आपसे, जब मैं कहीं मिलूं तो जयराम जी कहूं या जीराम जी? आपने नाम बदल दिया ना, आपने मनरेगा का नाम बदल के जीराम जी कर दिया, चलो ठीक है। पर मेरा आपसे एक सवाल है, भले ही आपने महात्मा गांधी के नाम की योजना बदल दी हो, लेकिन उसमें जो मजदूरी करके पैसा मिलेगा उस पर तो गांधी का ही नोट है, गांधी जी का फोटो है। सर आपने 100 दिन के रोजगार गारंटी को 125 दिन का कर दिया। मेरा सरकार से सवाल है, क्या आपको क्या लगता है गरीब को 365 दिन में से सिर्फ 125 दिन भूख लगती है क्या? हा? बाकी दिन क्या करे वो? अच्छा भाजपा वाले शोर मचाते, तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, ये बोल बोल के इन्होंने तीसरी बार सरकार बना ली, अर्थव्यवस्था अभी भी चौथी है। सर AQI खराब है ना, दिल्ली में AQI खराब है, बड़ा प्रदूषण है। कुछ साल पहले दिल्ली में एक आदमी खांसता था, पूरी दिल्ली ठीक थी, अब पूरी दिल्ली खांस रही है, वो आदमी ठीक है। और अच्छा मैं बता रहा हूं भाजपा वाले कैसे, एक जंगल में एक बंदर था, उसने कहा यार हर बार शेर राजा बनता है, इस बार मुझे बनाओ राजा। उसको राजा बना दिया तो क्या हुआ, शेर ने बकरी का बच्चा दाब लिया, उसको खाने लगा। बकरी गई बंदर के पास, कहने लगी मेरा बच्चा बचाओ, मेरा बच्चा बचाओ। बंदर कभी इस डाल से इस डाल पे, कभी इस डाल से उस डाल पे। बकरी ने कहा अरे तो खाने लग रहा मेरा बच्चा। कह रहा सुन बकरी, तेरा बच्चा बचे या ना बचे, भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो भाजपा कोई ऐसा है जिसको लगता है नहीं वोट चोरी हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है? हाँ आपको लग रहा है? मैम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तो स्पष्ट खुले मन से कह दिया कि मैंने डीएम से कहकर चुनाव जितवा दिया। बात तो सही है। जीतन राम मांझी का ये वीडियो वायरल है, इसमें वो सेटिंग से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। अच्छा आप जानते हैं ऐसी 4 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है 400 से कम वोटों से जीती है, हारी है। अगर फोन कर देते डीएम को तो जीत नहीं सकती थी। नहीं, इसका मतलब हम नहीं बोल रहे जी, उनका केंद्रीय मंत्री खुद बोल रहे हैं। नहीं वो तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, पर आपने अपना दिमाग लगाया। अगर वे केंद्र मंत्री होकर ऐसा बात बोल रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगा। यस प्रधानमंत्री होकर जब वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारे बस का नहीं है, आप केंद्रीय मंत्री की बात मानेंगे, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री से झूठ बोलते हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री जी सच बोल रहे हैं। सरकार में केंद्रीय मंत्री सही है लेकिन केंद्रीय मंत्रियों का हेड जो है वो, अरे सर खुदा के वास्ते, वोट चोरी जब आप बोलते हैं आप डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए मैं आप पर अटक गई हूँ। महात्मा नाथुराम गोडसे जी है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथुराम।
अगर नाथुराम जी नहीं होते थे तो हम अभी इस्लामिक कंट्री बन चुके होते थे। और आतंकवादियों का लक्षण होता है वो मार मुरा के भाग जाते हैं, मार मुरा के भाग जाता आतंकवादी, वहां पे खड़ा नहीं रहता गिरफ्तार होने के लिए कि मेरे मानसिक स्थिति पूरे विश्व में प्रकाशित होनी चाहिए क्योंकि मैंने ये वध क्यों किया। ये नाथुराम गोडसे जी वहां से भागे नहीं, ये दुनिया को बताने के लिए मैं खुद का बलिदान दे रहा हूं। उनको पता था फांसी की सजा होने वाली है, मृत्युदंड मिलने वाला है, इस पुण्य कार्य का मृत्युदंड मुझे मिलने वाला है। उनको पता था पुण्य कार्य का मृत्युदंड, राष्ट्र को बचाने के लिए मृत्युदंड। जिस बांग्लादेश में मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिस बांग्लादेश में मेरे हिंदू को जिंदा जलाया गया, अच्छा, उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को, किसी को भी मैं आईपीएल में खिलाकर उसे पैसे क्यों दूंगा? ठीक है, समझ गया। और जो पैसे दे रहे हैं इसका मतलब उन्हें हिंदुओं के जलने का और मरने का और बहन बेटियों की इज्जत के जाने का कोई दुख नहीं है। तो रुको जरा, सब्र करो। दो आदमियों के नाम लगातार 2 दिन से चर्चा के केंद्र में है, केसी त्यागी साहब, वो भी जोड़ दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देवकी नंदन ठाकुर, और पहली बात तो ये कथा बांटने वाले हैं, ये कथावाचक हैं, ये खुद को संत बताते घूम रहे हैं, स्वयंभू संत हैं ये। शर्म करो, शर्म। कोई कथावाचक संत कैसे हो जाएगा? बात तो सही है। मार्च 2020 में दलित के घर में घुसकर मारपीट का आरोप, वहां मौजूद महिला से छेड़छाड़। आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं इस तथाकथित संत पर। और संगीत सोम, ये तो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी चलाता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये दूसरों को गद्दारी का पाठ पढ़ा रहा है। संगीत सोम खुद तो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी का मालिक था। मजा आया। म्यूजिक